राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह प्रभु श्री राम ने मां जानकी के साथ रामेश्वरम की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात विमान उड़कर किष्किंधा पर्वत पर आया। वहां सुग्रीव जी ने अपनी पत्नी रुमा को, देवी तारा को बुलाया। उन्होंने मां जानकी और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। सब प्रसन्न हैं, लेकिन हनुमान जी एक कोने में बैठे उदास हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान सब तो प्रसन्न हैं, तुम पूरे युद्ध में प्रसन्न रहे, लेकिन अब क्या हुआ, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में मेरी मां की याद उमड़ रही है। मेरी मां ने कहा था जिस दिन तुम राम कार्य पूर्ण कर लेना उसके पश्चात ही आकर मुझे मुख दिखलाना। आज मेरे विचार से मैंने आपके कार्य पूर्ण कर लिए। मेरे मन में इच्छा हो रही है कि अपनी मां से मिलूं। प्रभु श्री राम ने कहा कि अपनी मां से तुम स्वयं मिलोगे, हमें अपनी माता से नहीं मिलाओगे। हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही कि प्रभु आप मेरे निवास पर चलेंगे, मेरी माता से मिलेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, अवश्य मिलूंगा। अब पुष्पक विमान उड़ा। सबसे पहले अगस्त ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि ने भव्य स्वागत किया। उत्सव होने लगा कि प्रभु श्री राम ने इस पृथ्वी को असुरों से विहीन कर दिया। अगस्त ऋषि ने पूजा अर्चना की। फिर पुष्पक विमान उड़ा। अब हनुमान जी के निवास पर आकर वह पुष्पक विमान रुका। हनुमान जी अपनी माता को आवाज लगाते हैं कि मां मां। मां अंदर से भागती आती हैं कि ये तो हनुमान की आवाज है। कहते हैं, मां आज देखो तुम्हारे द्वार पर कौन आया है। साक्षात नारायण और मां लक्ष्मी शेषनाग तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। मां अंजनी आरती की थाली लेकर द्वार पर भागती हैं। कहती हैं, आज मेरे सौभाग्य पर तो देवता भी ईर्ष्या कर रहे होंगे कि प्रभु मेरे घर में पधारे। अब सबकी आरती करके मां अंजनी सबको भीतर ले जाती हैं, उनके जलपान की व्यवस्था करती हैं। हनुमान जी अपना सिर अपनी मां की गोद में रखकर लेट जाते हैं। मां अंजना पूछती है कि हनुमान तूने प्रभु राम की क्या क्या सहायता की? हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि लंका में जाओ और माता सीता की खोज करो। मैं खोज करके लौट आया। उनकी माता उनको गोद से धक्का मारती हैं कि तूने मेरे दूध को लजा दिया। तू तो इतना वीर था, इतनी शक्तियां थी तेरे पास, तू रावण को मार के और लंका को डुबोकर सीता को श्री राम के पास क्यों नहीं लाया? तब जामवन जी कहते हैं कि अंजनी मां आप हनुमान पर गुस्सा मत हो, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इनको केवल माता जानकी की खोज करने के लिए कहा था और पराक्रम दिखाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा ठीक है। फिर गोद में लेट गए। कह रहे हैं तूने मेरे दूध की लाज रख ली। उसके पश्चात कहते हैं और का कार्य किया। कहते हैं लक्ष्मण भैया मूर्छित थे तो मैं बूटी लेने गया। फिर माता कहती है तूने मेरे दूध को लजा दिया। तेरे होते हुए लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति कैसे लग गई, जबकि तेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है कि उनका कोई भी शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी तेरे शरीर पर असर नहीं कर सकता। तो तू उनके आगे क्यों नहीं आ गया और अपने शरीर पर सहन क्यों नहीं किया? तूने मेरे दूध को लजा दिया। मां ने फिर धक्का मारा। तब राम जी समझाते हैं कि आप हनुमान की वीरता को ऐसे मत आंकिए। उन्होंने एक ही रात्रि में लाकर हिमालय से द्रोणागिरी पर्वत लाए और लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। माता फिर अपनी गोद में लिटाती हैं, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। लक्ष्मण जी के मुख पर हंसी आ जाती है। मां अंजना कहती है लक्ष्मण जी आपको इस बात पे हंसी आ रही है कि एक बुढ़िया अपने दूध का जिक्र बार बार करती है। आप मेरे साथ इस कंदरा से बाहर आओ। लक्ष्मण जी और पूरा रामादल जितने भी लोग थे वो उस कंदरा से बाहर आए। मां अंजना ने अपना अंग वस्त्र हटाया,
अपने स्तन से दूध की एक धारा एक पर्वत पर मारी, वो पर्वत कई टुकड़ों में बिखर गया। कहती है ये दूध पिया है हनुमान ने, तभी मैं अपने दूध की बात बार बार करती हूँ। सब उनकी वीरता देखकर, उनकी भक्ति देखकर सब उनके सामने नतमस्तक हुए कि ऐसी माता के वीर पुत्र हनुमान हैं। आप भी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, राम राम।